In the past 2 weeks, the number of cases of COVID-19 outside China has increased 13-fold, and the number of affected countries has tripled. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. When the world has fallen quiet, you stand beside me. खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सबको सलाम। अजीज़ों, पूरी दुनिया इस वक्त एक होलनाक वबा कोविड-19 से गुज़र रही है। अब तक करोड़ों लोग इससे मुतासर हो चुके हैं और लाखों लोग ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। पूरी दुनिया की रौनक और चहल पहल एक जमूद का शिकार है। बसीते मसीही हम ये सोचने पर मजबूर हैं कि इस तरह की वबाएँ हम इंसानों पर क्यों आती हैं। आइए इस सवाल का जवाब आज हम बाइबल मुकद्दस से लेने की कोशिश करते हैं। कोविड-19 जैसी वबाएँ हमें हर काम में खुदा के ताबे रहने और उसकी मर्ज़ी को पूरा करने का मौका देती हैं, और ये हमें बावर करवाती हैं कि हमारी ज़िंदगी का हर काम खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक होता है। इंसान को ये मौका मिलता है ऐसी वबाओं से कि वो खुदा के हुज़ूर ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त गुजार सके। इंसान तमाम तरक्की के बावजूद मुस्तकबिल पर कंट्रोल नहीं कर सकते। कोविड-19 जैसे वबाएँ ही हमें ये बताती हैं कि हमारे मुस्तकबिल का हर काम खुदा की प्लान के, खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक है। जैसा कि याकूब का ख़त उसका 4 बाब उसकी 13 आयत में यूँ लिखा है, तुम जो ये कहते हो कि आज या कल फ़लाँ शहर में जाकर वहाँ एक बरस गुजारेंगे और सौदागरी करके नफ़ा उठाएंगे, और ये जानते नहीं कि कल क्या होगा। ज़रा सुनो तो, तुम्हारी ज़िंदगी चीज़ ही क्या है। बुखारात का सा हाल है, अभी नज़र आए अभी गायब हो जाए। यूँ कहने की जगह तुम्हें ये कहना चाहिए कि अगर खुदावन चाहे तो हम ज़िंदा भी रहेंगे और ये या वो काम भी करेंगे। कोविड-19 की वबा हमें मसीह की खुशखबरी फैलाने के लिए नए तरीक़ों और जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ राग़िब करती है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को निजात दिलवाने का बायस बन सकें। किसी ज़माना में लिखाई को बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी समझा जाता था। खुदा ने भी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके खुद अपने हाथों से मूसा को तख्तियाँ लिख कर दी। रसूलों ने इस लिखाई की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके खतूत लिख कर खुशखबरी को ना सिर्फ उस दौर की कलीसियों तक पहुँचाया, बल्कि वो आज भी हमारे लिए मौजूद हैं। थेसलनिकियों के नाम पलूस रसूल का ख़त उसका 3 बाब और उसकी 17वीं आयत में लिखा है, मैं पलूस अपने हाथ से सलाम लिखता हूँ, हर ख़त में मेरा यही निशान है, मैं इसी तरह लिखता हूँ। आज हमारे लिए ये मौका है कि हम सोशल मीडिया और जदीद टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करके खुदा का कलाम उन लोगों तक पहुँचाएँ जिन तक इस वबा की वजह से नहीं पहुँचा, और ख़ुद भी अपने आप को इस कलाम से मुनव्वर करें। बाज़ दफ़ा कोविड-19 जैसी वबाएँ और जैसे कई और मुसीबतें हमें मसीह की आमदे सानी के लिए तैयारी का मौका फराहम करती हैं। जैसा कि मत्ती की अंजील उसके 24वें बाब में लिखा है कि उसकी आमदे सानी से पहले जगह जगह काल आएंगे, बुंचाल आएंगे और वबाएँ आएंगी। तो ये एक वबा जो इस वक्त पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में लिए हुए है, ये हमारे लिए मौका है कि हम अपने आप को तैयार करें, मसीह के कलाम को देखें, खुदा की राहों को जानें, खुदा के हुक्मों को जानें और अपने आप को उस आमदे सानी के लिए तैयार करें। बिलाशुबा खुदा करोड़ों ऐसे काम कर रहा है जो इंसानों की समझ से बाहर हैं, लेकिन उसने हमसे मुतल्लिका कामों के हक़ाइक़ जानने के लिए बाइबल मुक़द्दस में बेशुमार हवालाजात हमें अक्ल सलीम और इस दुनिया में बेशुमार इशारे दिए हैं। हम इंसान खुदा की दी हुई अक्ल को इस्तेमाल करके सिर्फ अपने ज़रूरियात पूरी करने तक ही महदूद हैं और
تاریخ میں خدا کے کاموں پر غور نہیں کرتے۔ کووڈ-19 ہمیں بائبل مقدس کے گہرا مطالعہ کرنے اور تاریخ کے اوراق کو خدا کے تناظر میں سمجھنے کا ایک موقع ہے۔ جیسا کہ لوکا کی انجیل باب 12 آیت 56 اور 57 میں مسیح کے الفاظ ہیں کہ اے ریاکارو، زمین اور آسمان کی صورت میں امتیاز کرنا تو تمہیں آتا ہے، لیکن اس زمانہ کی بابت امتیاز کرنا کیوں نہیں آتا؟ کووڈ-19 جیسی وبائیں ہمارے لیے موقع ہوتا ہے کہ ہم نیک کام کر کے اپنی روشنی دوسروں کے سامنے چمکا سکیں اور اپنی نمکینی اس دنیا میں ثابت کر سکیں۔ اس وقت جب دنیا غیر یقینی کی صورتحال میں ہے، بہت سے لوگ مالی اور معاشی مشکلات کا شکار ہیں، تو شاید میرے اور آپ کے لیے یہ وبا یہی پیغام لائی ہے، جیسا کہ متی 5واں باب اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے کہ اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں۔ کووڈ-19 جیسی وبائیں ہمیں صبر، پختگی، امید اور الہی محبت سے روشناس کرواتی ہیں، جیسا کہ رومیوں کے نام پولس رسول کا خط اس کے 5ویں باب کی 3 سے 5 آیت میں لکھا ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ مصیبتوں میں بھی فخر کرے، کیونکہ یہ جان کر کہ مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے، اور صبر سے پختگی، اور پختگی سے امید پیدا ہوتی ہے، اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے اس کے وسیلہ سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی۔ بعض دفعہ کووڈ-19 جیسی وبائیں اور اس جیسی مصیبتیں ہمیں اس لیے بھی آتی ہیں کہ ہم توبہ کی طرف راغب ہو سکیں۔ اگر ہم لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھیں، مصیبت میں مبتلا دیکھیں، تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ لوگ زیادہ گنہگار تھے اور ہم راست باز، بلکہ یہ ہمارے لیے ایک توبہ کا موقع ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ جب ہمارے خداوند یسوع مسیح کے دور میں ہوا کہ جب کچھ لوگ شیلوہ کے برج کے نیچے دب کر مر گئے، تو جب لوگوں نے مسیح سے دریافت کیا تو مسیح نے کہا کہ یہ مت سوچو کہ وہ زیادہ گنہگار تھے اور تم راست باز، بلکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تم سب لوگ توبہ نہیں کرو گے تو ویسے ہی مرو گے۔ اور جیسا کہ لوکا کی انجیل اس کے باب 13 اور آیت 4 اور 5 میں یہ لکھا ہے، اور کیا وہ جو شیلوہ کے برج کے نیچے دب کے مر گئے وہ تم سے زیادہ گنہگار تھے؟ نہیں، بلکہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اگر تم سب لوگ توبہ نہیں کرو گے تو ویسے ہی مرو گے۔ شاید کووڈ-19 کی وبا میرے اور آپ کے لیے یہ پیغام لے کر آئی ہو کہ آپ بہت سے ایسے لوگوں کو کھانا کھلا سکیں جن کے پاس آپ کو واپس دینے کے لیے کچھ نہ ہو، اور آپ اس کا اجر راست بازوں کی قیامت میں لے سکیں، جیسا کہ لوکا کی انجیل اس کے باب 14 اور آیت 13 اور 14 میں لکھا ہے کہ جب تو ضیافت کرے تو غریبوں، لونجوں، لنگڑوں، اندھوں کو بلا، اور تجھ پر برکت ہوگی، کیونکہ ان کے پاس تجھے بدلہ دینے کے لیے کچھ نہیں، اور تجھے راست بازوں کی قیامت میں بدلہ مل سکے۔ باغیدن سے نکلا ہے، اسے مختلف اوقات میں طرح طرح کے دکھوں مصیبتوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ کووڈ-19 بھی ہمارے لیے ایک ایسا ہی موقع ہے جس سے ہم اس دکھ اور مصیبت کو سمجھ سکتے ہیں جس سے یہ دنیا اور ہم سب گزر رہے ہیں۔ کبھی یہ دکھ اور مصیبتیں انسان کے اپنے برے خیالات کے سبب سے آتی ہیں، جیسا نوح کے دنوں میں انسانوں کے ساتھ ہوا۔ کبھی ہیرودیس بادشاہ کی طرح ہمیں بھی غرور اور تکبر کے سبب سے یہ دکھ اور مصیبتیں جھیلنا پڑتی ہیں۔ کبھی ہم جنس پرستی جیسے گناہ کے سبب سے کووڈ-19 جیسی وبائیں، دکھ اور مصیبتیں ہمیں جھیلنا پڑتی ہیں۔ پولس رسول کا رومیوں کے نام خط اس کا 1 باب اور 27 آیت میں لکھا ہے، اسی طرح مرد بھی عورتوں سے طبی کام کو چھوڑ کر آپس کی شہوت پرستی میں مست ہو گئے، یعنی مردوں نے مردوں کے ساتھ روح سیاہی کے کام کر کے اپنے آپ میں گمراہی کے لائق بدلہ پایا۔ کبھی یہ دکھ اور مصیبتیں خدا کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلنے کے سبب سے ہم پر آتی ہیں تاکہ ہمارا ایمان اور مضبوط ہو۔ شیطان ہماری زندگی میں مداخلت کرتا ہے، لیکن خدا ہماری زندگی میں بھلائی کے منصوبے رکھتا ہے، جیسا کہ بائبل مقدس میں
अयूब के बारे में हम पढ़ते हैं। बाज़ दफ़ा कोविड-19 जैसी वबाएँ और ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात हमें मसीह की खुशखबरी फैलाने का एक बड़ा अहम मौका देती हैं। हमें कई दफ़ा कई दूसरी जगहों पे हिजरत करनी पड़ती है और यही मौका होता है जब हम मसीह की खुशखबरी फैला सकते हैं। हम अगर तारीख़ पर नज़र दौड़ाएं तो हमें पता चलता है कि ऐसे ही कुछ मुश्किल हालात रसूलों के साथ भी एक बार आए, जब उन्हें जुल्म और ज़्यादती की वजह से यरूशलेम को छोड़ना पड़ा तो वो जहाँ जहाँ गए उन्होंने मसीह का पैगाम फैलाया। जैसा कि हम देखते हैं कि अमाल की किताब उसके 8वें बाब और उसकी 4थी आयत में लिखा है कि वो जहाँ जहाँ गए उन्होंने मसीह का पैगाम फैलाया। आज हमारे लिए ये भी मौका है। आप कोविड-19 की वजह से दुनिया के किसी कोने में भी हैं, जहाँ भी हैं, आपके लिए मौका है कि आप वहाँ पे मसीह की खुशखबरी फैलानी शुरू करें। बाज़ दफ़ा कोविड-19 जैसी वबाएँ एक कांटे की तरह हमारे जिस्म में चुभोई जाती हैं ताकि हम अपनी इंसानी कमज़ोरियों से वाकिफ़ हो सकें और फूल ना जाए। यकीनन हम सब इस कोविड-19 की वजह से अपनी बहुत सी कमज़ोरियों से वाकिफ़ हुए होंगे। हमने खुदा से तल्लुक़ के ज़रिया से इनको हल होते हुए भी देखा होगा या देख रहे होंगे या इनके हल का इंतज़ार कर रहे होंगे। कुछ इसी तरह का कांटा पौलुस रसूल के फ़ानी जिस्म में मौजूद था, जैसा कि करंथियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त उसका 12वां बाब और उसकी 7 ta 9 आयत में लिखा है, और मुकाशफों की ज़्यादती के बायस मेरे फूल जाने के अंदेशा से मेरे जिस्म में कांटा चुभोया गया, यानी शैतान का कासद, ताकि मेरे मुक्के मारे और मैं फूल ना जाऊं। इसके बारे में मैंने 3 बार खुदावंद से इल्तमास किया कि ये मुझसे दूर हो जाए, मगर उसने मुझसे कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि मेरी कुदरत कमज़ोरी में पूरी होती है। बस मैं बड़ी खुशी से अपनी कमज़ोरी पर फ़ख्र करूँगा, ताकि मसीह की कुदरत मुझ पर छाई रहे। कोरोना वायरस जैसी वबाएँ और मुसीबतें हमारे लिए एक मौका होती है कि हम इन मुश्किल हालात का मुकाबला मसीह की तरह करें और हर हालत में वफादार रहे, हत्ता कि मसीह की खातिर जान देने तक। जैसा कि मुकाशफा की किताब 2 बाब में 10वीं आयत में लिखा है कि जान देने तक वफादार रहा तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। जो आपके अपने हैं उनका आप ख्याल करें और एक दूसरे की आप मदद करें। खुदावंद आपको बरकत दे। जी तो नाजरीन, आपने लाइफ फॉर अदर्स पाकिस्तान के मेंबरान की बाइबल मुक़द्दस के हवाले से मुख्तलिफ आरा को देखा। बिलाशुबा को मॉडर्न वर्ल्ड में कोविड-19 जैसी वबा हम पहली दफ़ा देख रहे हैं। बहुत सी नस्लों के लिए ये एक नई चीज़ है, लेकिन एक बात याद रखें कि जैसे कि हमने मुख्तलिफ मौक़े देखे, अब दुनिया में जहाँ भी हैं, अब दुनिया में जो भी काम कर रहे हैं, कोविड-19 कोई नई चीज़ नहीं। खुदा का बंदा सुलेमान ये कहता है कि दुनिया में कुछ भी नया नहीं। दुनिया इस वक्त कई तरह की वबाओं से पहले भी गुजर रही है, आदम से लेकर खुदावंद यस्सु मसीह तक, और उनके जाने के 2000 साल बाद तक आज की दुनिया भी बेशुमार वबाओं और बेशुमार चैलेंजेस से गुजर चुकी है। खुदा का कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारे राह के लिए रोशनी है। आपने इस रोशनी को अपने दिल में लेना है। आप अपनी ज़िंदगी को आज इन पॉइंट से कंपेयर करें, अपना मुआवजा करें कि आप दुनिया में किसी जगह हिजरत करके कोविड-19 की वजह से फंसे हुए हैं, मसीह की खुशखबरी फैलाएं। क्या खुदा ने आपको कोविड-19 में भी मालो दौलत दी हुई है? दूसरों पे निशावर करें। क्या खुदा बाप ने आपको कोविड-19 की वजह से क्वारंटाइन किया है, तन्हाई में हैं? खुदा के कलाम पे गौर करें। क्या आपके पास मौके हैं कि आप उसके कलाम पे गौर करें, अपने आप को आमदे सानी के लिए तैयार करें? क्या आपके पास मौका है कि आप खुदा से अपना तल्लक मज़ीद बेहतर करें, अपने घर वालों को वक़्त दें, अपनी फैमिली को वक़्त दें?
تو ضرور اس طرف جائیں۔ خدا کا کلام ہمیشہ آپ کے لیے کھلا ہے۔ اپنی زندگی کو دوسروں کے لیے نچھاور کریں۔ یہ سب سے بہتر طریقہ ہے جس میں آپ کووڈ-19 کو سمجھ سکتے ہیں، اور کووڈ-19 کا یہ وقت آپ کا بڑا اچھا گزرے گا، اور آپ قیامت کے دن خدا کے حضور سرخرو ہو سکیں گے کہ جو توڑا آپ نے اس کو دیا تھا، آپ نے اسے ہر مشکل حالات میں دوسروں تک بانٹا ہے۔